आजकल लुगाई यहाँ चाय आगी को लगो बैठाल ले है, पर भगवान और गुरु जी यहाँ ना बैठाल। हाँ, घरवाई यहाँ सो बैठाल ले, ठीक है। घरवाई में अगर भगवत दर्शन कर रहे तो ठीक है, पत्नी में अगर भगवत दर्शन कर रहे हो तो ठीक है। नहीं तो आप जो भी वस्तु लो उसमें परमात्मा को पहले अर्पित करो, फिर जीवन में उसका उपयोग करो। वो श्रीमान भगवान का फिर प्रसाद होगा। क्या होगा? ठाकुर का प्रसाद होगा। तो भगवान गुण अवगुण नहीं देखते। हमारे भगवान बिना गुण अवगुण देखे ही आपके भाव को देखकर स्वीकार करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव देखते हैं, भाव आपके कितने प्रबल हैं। तो पूतना मौसी भले ही मारने के उद्देश्य से आई, परंतु मां की गति परमात्मा ने दी। अब आपसे हम प्रार्थना करें, आपको कोई मारने आए तो तुम मताई बाप बना हो हुए? जवाब दो भाई। आप कहोगे कि माताजी मत मारो, पिताजी मत मारो, क्या ऐसा बोलोगे? असंभव है। यही तो हमारे ठाकुर का स्वभाव है कि पूतना मौसी मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है हमारे करुणावान दयालु, उससे मां की गति दे करके अपना परम पद दे दिया। पूतना मौसी पर भगवान ने कृपा की, तृणाव्रत का उद्धार किया, और धीरे धीरे समय बीता तो राजा कंस बहुत से राक्षसों को भेजने लगा। एक दिन गर्गाचार्य ऋषि घर पर पधारे। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जब से लाला भया है तब से ना जाने एक ना एक संकट व्याधि मेरे घर में आई रही है, कोई उपाय बताओ। तो गर्गाचार्य ने पूछा, बाबा तेरे लाला को नाम का है? अरे महाराज जा झंझटन में लाला को नाम रखनो तो हम भूल ही गए। महाराज आप पधार गए तो जाको नाम और रख दियो। गर्गाचार्य जी बोले, हम ना रखेंगे। अरे महाराज क्यों नहीं रखोगे? गर्गाचार्य ऋषि बोले, हम ठहरे देखो यदुवंशियों के गुरु, यदुवंशियों के गुरु हैं यदूनाम हम चार्यः ख्यातस्य विसर्वेता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हम यदुवंशियों के आचार्य हैं। यदुवंशियों के आचार्य अगर तुम्हारे पुत्र का लाला का नाम रख देंगे और राजा कंस को पता लगेगा तो झंझट हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। हाथ जोड़ करके नंद बाबा बोले, महाराज कानो कान काऊ को घबराने लगेगी, आप गौशाला में हमारे लाला को नाम रख दियो। ठीक है भैया। गौशाला में बिछाना लगा दिया, गर्गाचार्य जी बैठ गए गौशाला में, और नंद बाबा ने रोहिणी मैया जसोदा मैया को कहा जाओ और जाकर के अपने अपने लालन को नामकरण संस्कार करवाया। तो रोहिणी मैया अपने लाला को लेके चली, जसोदा मैया अपने लाला को लेके चली। दोनों गई तो रास्ते में जसोदा मैया रोहिणी मैया से बोली, अरे बहन मैंने जो महाराज आओ है जाको बड़ो नाम सुनो, ये बड़ो नाम चीन महात्मा है, जाकी तरह परीक्षा तो ले ली जाए कि सच में बड़ो नाम को महात्मा है कि खड़िया पलटन बाबा है। तो बोले कैसे परीक्षा ली जाए? रोहिणी मैया ने कहा। तो जसोदा मैया बोली, एक काम कर, अपनो लाला तू मुंह को दे दे, मेरो लाला तू ले ले। अगर खड़िया पलटन हैगो तो ना पहचान पाएगो, और वास्तविक परिपक्व महात्मा हैगो तो जान जाएगा कौन का को लाला है। हाँ बहन ठीक है। रोहिणी मैया ने अपना लाला जसोदा को दे दिया, जसोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी मैया को दे दिया। अब दोनों लेकर के गई तो गर्गाचार्य जी महाराज बैठे सामने, प्रणाम किया मैयाओं ने।
प्रणाम किया और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि रोहिणी की कोख में यशोदानंदन के ऊपर गई। और लेकिन तत्क्षण बगल में यशोदा की कोख में रोहिणी नंदन के ऊपर दृष्टि गई। वाह! मन ही मन पहले बड़े भैया को प्रणाम किया और फिर रोहिणी मैया की कोख में जो ठाकुर जी विराजमान थे तो उनके रूप रस सुधा को देख करके इनकी समाधि लग गई। हमारे भगवान है ही है सुंदर। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतन माले अमोलन की घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की निवछावर प्राण करूं कृष्ण बलि जाऊं लला के गोलन की। ठाकुर जी के रूप सुधा को देख करके गर्गाचार्य जी द्रवीभूत हो गए। और महाराज ऐसे द्रवीभूत नहीं भय, नैनों में नैना कन्हैया से मिला करके टिक गए। जसोदा मैया ने 2 मिनट देखा, 5 मिनट बाबा की तो समाधि लग गई। जसोदा मैया देखी कि बाबा ना तो आंखें मिलका रहा, ना सांस भर रहा, ना कछु बोल रहा, कहूँ यहाँ सुनो नहीं कि बाबा टबक गा। तो धीने दे कान में खुसर फुसर रोहिणी मैया के करन लगी, अरे बहन मोकों कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहिणी मैया बोली क्या गड़बड़ लग रही? हमें लगा तो बाबा टबक गए। और कहूँ बाबा टबक गो तो हे भगवान, जो कलंक मोरी गौशाला में लगने तो जाको बाबा को मरने तो बाहर जाके मर जाते। रोहिणी मैया है बोले चुप है जा, ऐसे ऐसे ना है बोलवे। अरे महाराज उठो, बाबा जी उठो। धैर्यम धिनोतिमं कंपयते शरीरम शरीरम रोमांचयति यति विलोपयते मतिंचा हंतास्य राम कर्णाय समागतौ मालोपितं पुनरनेन मयैव। बार बार जब मैया ने जगाया तो गर्गाचार्य जी की साधना खुल गई। हाँ मैया, तब जसोदा मैया की सांस में सांस आई कि बाबा तो जिंदा है। मैया बोली महाराज नाम रखो। अच्छा ठीक है। गर्गाचार्य जी तो पहचान गए, मैया की तरफ देख करके बोले मैया तेरी गोद में जो है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहदो गुणे। मैया जो तेरी गोद में है ये और कोई नहीं, रोहिणी नंदन है, रमण करने वाले हैं, रोहिणी नंदन हैं। और आख्यास्यते राम यति, इसका नाम है मैया रोहिणी नंदन है। ये बल में बड़ा मजबूत होगा, इनकी भुजाओं में बड़ा बल होगा, ताकत होगी। और इनको देख करके बड़े बड़े योद्धा थरथराएंगे, कांपेंगे। बलाधिक्याद बलम विदु, इसलिए जाओ, इनका नाम मैया बलराम है। बोलो दाऊ भैया की जय। रोहिणी नंदन है, इनका नाम बलराम है। यशोदा मैया और रोहिणी मैया आंखन ही आंखन में बात करने लगी कि बाबा जानत तो बहुत है, तुरंत पहचान गो कौन का को छोरा है। अरे हाँ महाराज, अब हमारे लाला को नाम और रख दो, नेक नाम हमारे लाला को और रख दो। का नाम है मोरे लाला के? मैया तेरे लाला के तो 1000 नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणि चा सुतस्य ते गुण कर्माणि रूपाणि धान्यम वेद नो जना। मैया तेरे लाला के तो 1000 नाम है। यशोदा मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज हमें 1000 नाम नहीं, एक बता बढ़िया।
मैया कोई तेरे लाला को कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई चितचोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई मुरारी कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई रणछोड़ कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कृष्ण पुकारेगा। आ ला 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 मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज इतने लो नाम बता दे, एक बता दो। 1000 नाम से मतलब नहीं, एक बढ़िया बताओ। मैया वैसे तो इनके नाम अनेक हैं, पर एक बात बतावे। हाँ, करसयति कृष्ण, जो सारे संसार को अपनी तरफ खींच ले, इसलिए लोग तेरे लाला को कहेंगे कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।